सोचिए, क्या हो अगर एक प्राचीन ग्रंथ में हमारे भविष्य की सबसे भयावह घटनाओं का जिक्र पहले से ही मौजूद हो। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी भविष्यवाणी की परतों को खोलेंगे जो कलयुग के अंत में होने वाले एक महाविनाश की चेतावनी देती है। तो शुरुआत करते हैं इस चौंकाने वाली भविष्यवाणी से। लोगों के 3 भाग नष्ट हो जाएंगे और केवल चौथा भाग ही बचेगा। ये लाइनें इस पूरे विश्लेषण का केंद्र हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी भविष्यवाणी की किसने? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस रहस्यमयी दृष्टि के स्रोत का पता लगाते हैं। अच्छा, इन भविष्यवाणियों की गहराई में जाने से पहले कलयुग के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से ये 4 युगों का आखिरी और सबसे अंधकारमय दौर है। एक ऐसा समय जब अधर्म और संघर्ष अपने चरम पर होते हैं। ये सारी भविष्यवाणियां जिस ग्रंथ से आती हैं उसका नाम है गुप्त खेदा मालिका। माना जाता है कि इसे लिखने वाले थे 16वीं सदी के एक महान संत अच्युतानंद दास, जो अपनी दिव्य दृष्टि और भविष्य को देखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। चलिए अब देखते हैं इस ग्रंथ की पहली बड़ी भविष्यवाणी, और ये इसलिए इतनी हैरान करती है क्योंकि सदियों पहले कही गई यह बात आज हमारी आंखों के सामने सच हो चुकी है। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहेगा। जरा सोचिए, एक ऐसे युग में यह कहना कितना बड़ा दावा रहा होगा, जब पूरी दुनिया में बस राजाओं का ही शासन था। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राजतंत्र का युग धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली गणतंत्र ने, जहां जनता अपने शासकों को खुद चुनती है। तो ये भविष्यवाणी तो सच साबित हुई। लेकिन ये राजनीतिक बदलाव तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद ग्रंथ हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां पूरी दुनिया एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध के मैदान में बदल जाती है। ग्रंथ में दिन रात युद्ध की बात कही गई है, यानी एक ऐसा वैश्विक संघर्ष जो कभी थमता ही नहीं। आज की दुनिया में चल रहे अनगिनत संघर्षों को देखकर क्या ये भविष्यवाणी सच होती नहीं लगती? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया युद्ध नहीं होगा। ग्रंथ के अनुसार ये तो महाभारत के उस अधूरे युद्ध का आखिरी अध्याय है जो द्वापर युग में शुरू हुआ था। यानी अतीत का एक अधूरा संघर्ष भविष्य में आकर अपना हिसाब पूरा करेगा। शासन का अंत, अंतहीन युद्ध। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है उस महाविनाश के सामने जिसकी भविष्यवाणी इस ग्रंथ में आगे की गई है। और यहां ग्रंथ कोई इशारा नहीं करता, बल्कि सीधे सीधे कहता है, कलयुग के अंत में मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। कितना बड़ा हिस्सा? ग्रंथ एक ऐसा आंकड़ा देता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 75%, 75%। मतलब हर 4 में से 3 इंसान खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 1/4 आबादी ही इस महाविनाश से बच पाएगी। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा विनाश आखिर होगा कैसे? क्या किसी युद्ध से? ग्रंथ इसका जवाब भी देता है, और वो बहुत ही भयावह है। भविष्यवाणी के मुताबिक ये विनाश इंसानों के हाथों नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर की इच्छा से होगा। और इसके लिए प्रकृति की 2 महाशक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। वो 2 शक्तियां हैं, जल और वायु। ग्रंथ कहता है कि कहीं प्रलयकारी बाढ़ और सुनामी सब कुछ डुबो देगी, तो कहीं भयंकर तूफान और बवंडर सब कुछ निगल जाएंगे। तो गुप्त खेदा मालिका की भविष्यवाणी एक सिलसिलेवार तस्वीर पेश करती है। पहले राजाओं का अंत, फिर एक अंतहीन महायुद्ध, और आखिर में प्रकृति के द्वारा महाविनाश। यह पृथ्वी के लिए एक अत्यंत भयंकर समय की चेतावनी है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी है, या हमारे आज के समय के लिए एक चेतावनी? आज की दुनिया के बदलते मौसम और बढ़ते संघर्षों को देखते हुए ऐसी भविष्यवाणियां हमें अपने भविष्य के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती हैं?